अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारी जो असाइनमेंट है CS 101 की, इसकी जो लास्ट डेट है 26 अगस्त है। ठीक है, इसकी जो प्रोग्राम की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमने क्या करना है, एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स बनानी है जिसके अंदर ये जो फॉलोइंग 6 एट्रीब्यूट्स हैं, ये 6 एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स होती क्या है, जैसे हम इंट लिखते हैं, फ्लोट लिखते हैं और करेक्टर लिखते हैं, ये प्री डिफाइंड या C++ की जो अपनी डेटा टाइप्स हैं या बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, ये कहलाती हैं। ठीक है, इसी तरह हम कुछ डेटा टाइप्स को कंबाइन करके अपनी तरफ से डेटा टाइप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं कीवर्ड, मोस्टली जो हम डेटा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं उसमें स्ट्रक्ट या स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ होता है जिसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें जो है ये 6 टाइप ऑफ वेरिएबल को हम कंबाइन करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर का जो नाम होगा वो कार हम रख लेंगे। ठीक है, और उसकी कुछ आउटपुट जो है आपको इस तरह की आउटपुट हमें नज़र आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ इस तरह की है। तो हम इसको अब C++ के एडिटर पे जाते हैं, जो मैं जहाँ पे मैंने पहले से बना लिया है। ठीक है, ये इंक्लूड आईओ स्ट्रीम जो है और यूजिंग नेम स्पेस std, ये हम हर प्रोग्राम के स्टार्ट में लिखते हैं क्योंकि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं। ठीक है, आप यहाँ से देखें तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है स्ट्रक्ट और उसके बाद कार। ये जो स्ट्रक्ट है ये कीवर्ड है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। कार जो है वो क्या है, इसका हमने नाम रख लिया है। ठीक है, हम कुछ भी रख सकते हैं इसका नाम, लेकिन क्योंकि हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने डेटा टाइप कार बनानी है, ठीक है, तो हमने उसको कार का नाम दे दिया। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या क्या रखा हुआ है, उसमें हमने एक स्ट्रिंग रख दी है, का स्ट्रिंग, और कार नेम कर दी है, इंट मॉडल उसका। ठीक है, वो इंटीजर वैल्यू लेगा। स्ट्रिंग वेंडर है, इसी तरह स्ट्रिंग इंट हार्स पावर है, फ्लोट और उसकी प्राइस जो है फ्लोट में होगी, और स्ट्रिंग जो है ऑनर आईडी जो कि हमारा वीयू आईडी होगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर दिया है, ये इसकी स्ट्रक्चर की यहाँ ये स्टार्टिंग ब्रैकेट और ये क्लोजिंग ब्रैकेट है यहाँ तक, और उसके बाद हमने सेमी का कॉलन लगा के स्ट्रक्चर को क्लोज कर देना है। उसके बाद मेन प्रोग्राम शुरू होता है, जैसे हम लिखते हैं ना आमतौर पर इंट ए, इंट बी, इंट सी, या इंट A1, A2, A3। ठीक है, या फ्लोट कुछ भी कर लें, फ्लोट वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। ठीक है, इसी तरह हमने ये कार लिखा है, कार क्या हो गया है, ये डेटा टाइप हो गई है। ठीक है, और उसका आगे हमने जैसे हम लिखते हैं ना, यहाँ पर अगर हम ए लिखेंगे तो आगे फर्दर भी इसका मतलब है कि कार की का एक ऑब्जेक्ट या स्ट्रक्चर का एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कार है, और उसका जो वेरिएबल नेम होगा वो ए होगा। यहाँ पर हमने जो रखा हुआ है वहाँ का यूज़र डेटा टाइप, उसको हमने पूरा नाम दे दिए। ठीक है, तो इसको यूज़ किस तरह कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ सी आउट कमेंट्स में लिख दिया है कि वो एज इट इज़ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होके आएगा कि इंटर कार नेम। तो कार नेम को ऐड किस तरह करेंगे, यूज़र डेटा टाइप ये जो हमने डिफाइन की हुई है, और उसके साथ डॉट लगाएंगे और कार नेम, ये वाला कार नेम। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको वैल्यू असाइन कर देगा इस वाले इसमें क्या करेगा, इस वाले स्ट्रिंग को। ठीक है, सिमिलरली हमने क्या किया है, मॉडल के लिए क्या किया है, सी इन किया हुआ है, यूज़र डेटा टाइप वही वाला ऑब्जेक्ट, और डॉट मॉडल। ठीक है, डॉट मॉडल ये वाला, इस वाले मॉडल को वैल्यू असाइन कर देगा। फिर डेटा टाइप डॉट वेंडर कर दिया है, तो ये इस वाले वेंडर को कर रहा है। इसी तरह हमने 6 के 6 डेटा टाइप्स को क्या कर दिया है, वैल्यू असाइन कर दिए, या कीबोर्ड से वैल्यू हमने रीड करवा दी। यहाँ तक क्या होगा, हमारे प्रोग्राम का फर्स्ट पार्ट हो गया, हमने यहाँ से वैल्यू रीड करवा दी। ठीक है, उसके बाद हमने देखना ये कि आया ये वैल्यू डिस्प्ले भी होती हैं या नहीं, या वैल्यू स्टोर भी होती है। उसके लिए हमने पहले एक हेडिंग लगा दी है, सी आउट बैकस्लैश आपको पता होगा कि ये लाइन चेंज के लिए यूज़ होती है। फिर दी स्टोर्ड व्हीकल इन्फॉर्मेशन इज बैकस्लैश, उसके बाद फिर लाइन चेंज हो गई। ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमने, हेडिंग दी है कार, या प्रिंट स्क्रीन पर प्रिंट आउट करवाया है कार, जो कि एज इट इज़ प्रिंट होके आएगा इंटर कार नेम के से। ठीक है, उसके बाद हमने फिर लेस देन का साइन लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है, यूज़र डेटा टाइप। कौन सा वाला यूज़र डेटा टाइप है, ये वो कार का वो ऑब्जेक्ट है, या कार का जो स्ट्रक्चर हमने डिफाइन किया हुआ है वो है। फिर उससे डॉट लगाया है, और उसके बाद कार नेम। यहाँ पर जो सी इन हमने कार नेम करवाया होगा वो यहाँ पर दोबारा प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ मैंने इंटर लिखा हुआ है। यहाँ पर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आप देखें तो क्या है, डिस्प्ले पे इस तरह आना चाहिए, सिर्फ नेम वगैरह लाना चाहिए। ठीक है, ये इंटर तो हम ऊपर कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये कार नेम इंटर के बजाय सिर्फ ओनली
कार नेम आएगा। सिमिलरली इसमें क्या आएगा, बैकस्लैश n यहाँ ऊपर लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कार का मॉडल आएगा, उसके बाद कार की वेंडर आएगा, उसके बाद इंटर कार हार्स पावर आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर लेस देन डॉट हार्स पावर हमने डिस्प्ले उसकी वैल्यूज़ हमने यहाँ डिस्प्ले कर। सिमिलरली जैसे हम अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दें, इंटीजर, फ्लोट या कोई स्ट्रिंग टाइप, और उसको लेस देन करके डायरेक्ट लिखते हैं, सी आउट की स्टेटमेंट के साथ लिखते हैं, तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाती है। यहाँ पर क्या करना है, पहले उस ऑब्जेक्ट का नाम या जो हमने अपनी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप क्रिएट किए, और उसके बाद डॉट लगा के उसकी उस फील्ड का नाम जो फील्ड हमने प्रिंट करवानी है, हमने जो 6 की 6 फील्ड स्ट्रक्चर में या यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप में बनाई थी, वो सारी की सारी इस पार्ट ऑफ पोर्शन में क्या कर दी है, डिस्प्ले करवा दी हैं। इस प्रोग्राम को मैं दोबारा सेव कर दिया है मैंने, ठीक है। दोबारा सेव कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या क्या, ये हमारा कंप्लीट कोड बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, एग्जीक्यूट कंपाइल करना है। कंपाइलेशन में आप देखते हैं कि एरर कोई नहीं आया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हमने इसको रन करते हैं। रन करने के बाद क्या कहता है, इंटर कार नंबर, फॉर एग्जांपल हमारे पास कार सिटी है, ठीक है, और उसका मॉडल है 2018 कर दिया है। उसका वेंडर है HONDA, होंडा कर दिया है। हॉर्स पावर हम फॉर एग्जांपल 1300 सीसी कर देते हैं। उसकी प्राइस हम जो है वो क्या कर देते हैं, 35 लाख। और कार यहाँ पर आपने अपनी VU ID लिख देनी है, ठीक है। तो और उसके दोबारा हम इंटर करते हैं, तो उसके बाद क्या हो गया, हमारे पास क्या हो गया, जो स्टोर व्हीकल इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास आ गई। कार का जो नेम सिटी है, और मॉडल जो है 2018 है, होंडा इसका वेंडर है, हॉर्स पावर इतने हैं, प्राइस उसकी तो जैसे उसमें आ गई है, पावर में आ गई है, एक्सपोनेंटल पावर में आ गई, और या आखिर में आपकी VU ID आ गई, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और इस ब्लैक स्क्रीन को, ये जिसकी आउटपुट की स्क्रीन है, दो उसके स्क्रीनशॉट्स, और आपका जो ये कोड है, ये वाला जो कोड लिखा हुआ है, इस दोनों को आपने वर्ड में पेस्ट करके सबमिट करवा देना है। थैंक यू। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में